नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, खबर है कि सारण और सिवान लाल पानी पीने से हाहाकार मच गया है और एक बार फिर सारण और सिवान चर्चा में है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं राकेश जी से। राकेश जी, क्या खबर है सारण सिवान का? देखिए, सारण और सिवान में खबर है कि लाल पानी ने फिर एक बार अपना कमाल दिखा दिया है। जी। 7 लोगों की मारे जाने की, मौत होने की 7 खबर आ लोगों की रही है। मौत की खबर है। अब इसमें से किस परिस्थिति में मरे हैं, इसमें से 4-5 लोगों पर संदेह जताया जा रहा है। जी। लेकिन सारण जिले में 2 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। सिवान जिले में जो है वो 5 लोगों के मरने की खबर है। अब प्रशासन कह रही है कि संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, लेकिन पूरा मामला जो है, उसका तार जो है वो फिर एक बार जहरीली शराब से जुड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसके पहले भी मशरक में जहरीली शराब पीने से हाहाकार मच गया था और वहां जो घटना घटी थी उसकी यादें अभी लोग भूल नहीं पाए थे। जो जिस तरह से वो दर्दनाक घटना थी कि फिर से एक बार सारण जिले के ब्राहिमपुर गांव है, वहां पे 2 लोगों की मरने की खबर है। और सिवान जिले के कौरिया में ये खबर है कि वहां के लोगों की मौत हुई है, कुछ लोगों की। तो पूरा मामला जो है ये है कि सारण जिले के मशरख ब्लॉक है, उसमें ब्राहिमपुर गांव में रिश्ते में 3 भाई जो है वो लगते हैं। वो बीती रात मछली पार्टी कर रहे थे और इस मछली पार्टी में इस्लामुद्दीन अंसारी जो है 32 साल का बताया जाता है, उसकी मौत हुई है। और इस्लामुद्दीन अंसारी और उनके भाइयों ने मछली पार्टी में पीने के लिए जहरीली शराब मंगाई थी। शराब उन्होंने तो उनको पता नहीं था कि शराब है जहरीली या कैसी। वो शराब से मंगाए और शराब वो उन्होंने पी लिया और पीने के बाद सबकी स्थिति गंभीर हो गई। इसमें इस्लामुद्दीन अंसारी की आज सुबह में मौत हो गई है। उसके बाद एक की आंख चली गई है और भी एक शमशाद नाम का एक शख्स है जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। तो तीसरे भाई की भी हालत नाजुक बनाई जाती है। तो जो 3 भाई थे उन तीनों भाइयों ने शराब पिया और उसमें से 2 भाई मर गए हैं, एक की हालत नाजुक है। ये इब्राहिमपुर की घटना है, मछली पार्टी के दौरान ये हुआ है। इसके अलावा सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड में 5 लोगों की मौत जो है वो संदिग्ध हालत में हुई है। जिला प्रशासन ने 3 के मौत होने की बात स्वीकार भी की है, लेकिन किस वजह से हुई है इस बात को प्रशासन अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो जानकारी लोगों के हवाले से जिस बात की चर्चा है कि कौरिया बैश्य टोले के राजेंद्र सिंह, बिट्टू कुमार और अरविंद सिंह, इनका 100 जो है वो बीती रात ही जला दिया गया। ये तीनों लोगों की मौत हो गई है। अब इसके अलावा बिलासपुर का सरसैया में कम से कम 5 लोगों की हालत जो है वो गंभीर है। इसमें से 3 को रेफर कर दिया गया है पटना में। सभी उल्टी, दस्त, आंख की रोशनी जाने की शिकायत है और जो ये शिकायत है वो अक्सर जहरीली शराब पीने से ही होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से ये मौत हुई है। ये मौत का आंकड़ा जो 7 है वो अभी बढ़ने वाला है। तो अभी इंतजार कीजिए और भी संख्या बढ़ सकती है। प्रशांत किशोर के एजेंडे में कि जैसी मेरी सरकार बनेगी आधे घंटे के अंदर में शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा। उनका मानना है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। तो एक बार क्या फिर से प्रशांत किशोर को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के बातों को दम मिलता है। प्रशांत किशोर क्या, बिहार की अधिकांश पार्टियां जो विपक्ष में है वो इस बात को ऐलान करती है कि सरकार ने जिस तरह से शराबबंदी बिहार में किया है वो वास्तव में शराबबंदी हुआ ही नहीं है। शराब सब जगह मिल रहा है, बंद है शराब लेकिन उपलब्ध सब जगह है। अब जो है वो घरों पे पहुंच जा रहा है और उसका उदाहरण मिलते जाता है। अब एक उदाहरण देखिए ये भी है कि अब फिर से एक बार मशरक प्रखंड और जो भगवानपुर प्रखंड है सीवान जिले का और सारण जिले का मशरक प्रखंड एक बार फिर इस जहरीली शराब के कारण चर्चा में है। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से इस बात को कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, आप देखिए ना, पिछले जब वो उनका जन्म
जो पार्टी का स्थापना दिवस था जन सुराज का, उस दरमियान बिहार के कोने कोने से जो लोग आए थे उन्होंने भी जमकर आवाज उठाई थी। और हम लोगों के सामने, हम खुद उस मीटिंग में अवेलेबल थे, लोगों ने किस तरह से माइक पर मतलब आकर जोर जोर से बोला था और सरकार के खिलाफ डंका बजाया था। जरा शराबबंदी को लेके आपका क्या विचार है? शराबबंदी, पहली बात तो शराब बंद है ही नहीं। शराब बंद कहाँ है? कानूनन रूप से तो कानूनन रूप से बंद है, लेकिन अगर शराब बंद रहती कानूनन रूप से तो ठीक है। अगर शराब बंद रहती तो हर हमेशा नहीं पता चलता कि लोग यहाँ मर रहे, लोग वहाँ मर रहे। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जाए। जहरीली शराब से तो लोग नहीं मरेंगे, उनके बाल बच्चे तो नहीं अनाथ रहेंगे, कोई भी अनाथ नहीं रहेगा ना, क्या समझे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप शराब बंद कर दे और जहरीली शराब पिला करके और लोगों जो बच्चे अनाथ हो जाए उनको, मतलब उनके पिताजी चले जाए, उनको कुछ भी हो जाए, ये सब होती है, नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा है कि शराब चालू हो जानी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रवि यादव हुआ। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, आपको क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में? नहीं सफल, नहीं सफल है। क्यों नहीं सफल है? क्या कारण है सफल ना होने का? देख रहे हैं तो आप शराबबंदी के खोलने के पक्ष में हैं या बंद रहना चाहिए? खोलेगा तो अच्छा है, कम पिएगा लोग, कम पिएगा। ज्यादा पी रहा मर रहा। बिहार में जब से शराबबंदी हुआ तब से स्मैक का धंधा शुरू हो गया, और जिससे शराबबंदी है ही। मतलब हाँ, होम डिलीवरी है, लेकिन शराबबंदी जो कानून में है किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, उससे स्मैक का धंधा शुरू हो, और स्मैक का धंधा जो है सरकार खुद करवा रही है कमीशन के लिए, जिससे बिहार का युवक खत्म हो रहा है। तो शराबबंदी रहना चाहिए? जी जी जी, सर बिहार का में भी खुल जाना चाहिए। नहीं, शराब खुलना चाहिए, शराब खुलना, इससे बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा, इससे बिहार में पैसा भी होगा, इससे बिहार का विकास भी होगा। और कहीं शराबबंदी है नहीं, 400 का दारू 1200-1500 में मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो सरकार को कमीशन मिल ही रहा है। बिहार सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर बिहार में शराब चलता तो शराब का जो टैक्स आता उससे बहुत सारा यहाँ पे व्यवस्था बदलता, लेकिन नीतीश कुमार अपने जिद पे, ठीक है, घर घर शराब को बिकवा रहे हैं, लेकिन जो सरकार का स्टोर खुला हुआ था उसको बंद करवा दिया है। और वो टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में न जाके वो जदयू नेता के खाते में जाता है। मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हर एक क्षेत्र का नेता उसमें इन्वॉल्व है। तो देखे ना, इस तरह से बिहार में के लोग भी अब जो है वो शराब, जहरीली शराब है, उसका पोल खोल रहे हैं। और उसका उदाहरण जो है सारण और सीवान में आपको देखने को मिल गया है। अभी आपको याद होगा, हम लोग जब कर रहे थे रिपोर्टिंग, उस समय कैसे छपरा जिला की एक महिला ने कहा था कि चलिए हम आपको दिखाते हैं कहाँ मिल रहा है शराब। महिला ने ये हम लोगों को चेताया भी था और बताया भी था कि चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ शराब मिल रहा है, जरा देख लीजिए। वो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए शराबबंदी कर दिया, जो शराबबंदी नहीं है, खाली फालतू बोलता है, खाली फालतू है। एक चालू है। तो शराबबंदी आज आप देखिए कहाँ पे बंद है, पहले दिखाइएगा हम लोग को। चलिए हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग कि शराब कहाँ मिल रहा है, पी पी के अच्छा आदमी बन रहा है। आप लोग चलिए, हम लोग दिखा रहे हैं। तो शराबबंदी का कोई हम फायदा लोग नहीं है। इतना शौक से नहीं आए पैदल चल के, हम लोग इनको समझने के लिए आए कि क्या कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए, छोटा छोटा बच्चा अनाथ हो जा रहा है, नया नया लड़की विधवा हो जा रही है। क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई देखने आता है? कोई नहीं देखने आता है, बस खाली नाम है, ये नेता वो नेता वो नेता। तो नीतीश कुमार को बदल देंगे इस बार आप? इस बार बदलना है। इस शराब और दारू बंद कराने के लिए इसके कारण बहुतों का नुकसान हो रहा है। तो शराब दारू तो बंद हो चुका है। बंद नहीं हो, चलिए छपरा में दिखाते हैं, बंद हुआ नहीं है, बहुत फेमस है, चालू है। चलिए शराब हम दिखाते हैं। तो ये पूरी परिस्थिति देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि शराब कहाँ कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और सरकार कैसे वो इस बात को डिनाई कर सकती है जब लोग खुलकर कर रहे हैं। तो और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो आपके सामने है कि 7 लोगों की मौत हो गई है, और आगे अब देखिए लिस्ट गिनते रहिए कितना होता है। तो लाल पानी ने फिर हाहाकार मचाया है। तो कानूनी रूप से बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन देखा जा रहा है कि बिहार में जो शराब बंद है वो सिर्फ किताबों में है, और घर घर लोगों को शराब मिल जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जहरीली शराब पी के
मर रहे हैं। और आए दिन आपको हर महीने 2 महीने पे कहीं ना कहीं से इस तरह की खबर मिल जाती है कि लोग जहरीली शराब से मिल रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था, सरकार का तंत्र वो भी शामिल है, ऐसा लोगों का मानना है। प्रशांत किशोर को भी एक बार फिर से इस पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया है। तो देखिए, इस पर एक बार फिर हो सकता है कि राजनीति भी शुरू हो जाए। तो आप इंतजार कीजिए और आगे इंतजार कीजिए कि इस पे किस तरह की राजनीति होती है। नमस्कार। नमस्कार।